आज मैं काशी की इस पवित्र धरती पर मौजूद हूँ और इस धरती से आज के सबसे बड़े मुद्दे यानी ज्ञानवापी विवाद पर मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय से बात करना चाहती हूँ। मैं ईमानदारी से हिंदुओं और मुसलमानों से कुछ बुनियादी सवाल करना चाहती हूँ। ये अपनेपन की कुछ बातें हैं जो कोई नहीं करेगा। मैंने अपने इसी शो में शुक्रवार को भी इस मसले पर आपसे बात की थी, याद होगा। आज मैं एक बार फिर से इसी मामले पर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे बहुत सरल से सवाल है, आज वही सवाल दोहरा रही हूँ। पहला ये कि हिंदुओं के देवता भारत के अलावा किस और देश में पाए जाते हैं? अगर हिंदुओं को अपने किसी आराध्य की पूजा करनी हो तो वो किस देश जाएगा? क्या वो अमेरिका जाएगा, कनाडा जाएगा, जापान जाएगा, दक्षिण अफ्रीका जाएगा या दुबई जाएगा? कहाँ जाएगा? हिंदुओं की सरजमी और उनकी सनातनी संस्कृति अयोध्या, मथुरा और काशी नहीं होगी तो क्या होगी? और दूसरा सवाल मुसलमान भाइयों से, आप जब अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो सजदा किस डायरेक्शन में करते हैं? नमाज तो आप चलिए अपने घर में पढ़ते हैं, मस्जिद में जाकर पढ़ लेते हैं, लेकिन जब इस्लाम के ज़रूरी अरकान आपको करना हो, उनमें से एक हज हो, तो आप वो हिंदुस्तान में ही करते हैं या फिर मक्का और मदीना जाते हैं? इसीलिए बहुत ज़रूरी है आज आपसे ये बात। अगले कुछ मिनट तक मेरी बात सुनिएगा। मेरे साथ आज ज्ञानवापी विवाद से जुड़े हर तथ्य, हर एक कहानी और कानूनी पचड़ों को समझिएगा और फिर खुद ये तय कीजिएगा कि आखिर कब तक हम इन विवादों में उलझकर अपना और अपनी आने वाली पीढ़ियों की भविष्य को इसी तरीके से गर्त में धकेलते रहेंगे। इसीलिए मैं फिर कहती हूँ कि ऐसे मसलों पर बात करने के लिए काशी से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती है, क्योंकि दुनिया में काशी से पुराना कुछ भी नहीं है। काशी इतिहास से ज्यादा पुरानी है और परंपरा से ज्यादा प्राचीन है। ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है जो आज भी इतिहास और वर्तमान के बीच की वो कड़ी है। काशी और विश्वेश्वर शिवलिंग का पहला जिक्र आपको पता है स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण के अध्याय 6 में पेज नंबर 58 पर लिखा है एक श्लोक, जिसका मतलब है काशी मुक्ति का द्वार है। काशी आने के बाद ही जन्म और मौत के चक्कर से मुक्ति मिलती है। कहीं और जन्म और मौत से मुक्ति मिल ही नहीं सकती। जो काशी हिंदुओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, उस काशी के ज्ञानवापी में विश्वेश्वर शिवलिंग होने का दावा है और इसका जिक्र भी स्कंद पुराण में ही मिलता है। स्कंद पुराण के 7वें अध्याय के पेज नंबर 250 में एक श्लोक है, उसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। अविमुक्त का इलाका 5 कोस के दायरे में है। इसी स्थान पर विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि स्कंद पुराण 3री से 4थी सेंचुरी में लिखा गया, उस बीच लिखा गया है, यानी सनातन परंपरा में विश्वेश्वर मंदिर का जिक्र पहली बार जिस सदी में मिलता है उस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन इसके बाद इतिहास में वो दौर भी आया है जब विदेशी आक्रमणकारियों ने इस पवित्र मंदिर आदि विश्वेश्वर पर अटैक किया और इसका जिक्र कई इतिहासकारों ने किया है। लिखित इतिहास में सबसे पहले इस मंदिर पर हमले का जिक्र आपको पता है कब आता है? 1669 में मिलता है। अंग्रेज इतिहासकार सर H.M. एलियट और जॉन डाउसन ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आदि विश्वेश्वर मंदिर तोड़ने का जिक्र किया। इस बुक में मुगल शासक औरंगजेब के एक फरमान के आधार पर लिखा गया कि 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने उन धर्म स्थलों को तोड़ने का आदेश दिया जहां अकार ब्रह्म की पूजा की जाती थी। 15 रबीउल आखिर यानी 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब के कारिंदों ने विश्वनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया और ये लिखा हुआ है। औरंगजेब के इसी आदेश का जिक्र एक और किताब में मिलता है। औरंगजेब के शासनकाल में उनके इतिहासकार थे शाकी मुस्तैद। शाकी मुस्तैद खान ने मिसारे आलमगीर में लिखा है, जिसे सर जादूनाथ सरकार ने ट्रांसलेट किया, जिसके पेज नंबर 55 पर इस फरमान का जिक्र है। यानी दो चीजों में एकदम ये साफ हो रहा है कि पहला, वहां आदि विश्वेश्वर मंदिर का अस्तित्व था और दूसरा ये कि इस मंदिर को तबाह कर दिया गया। इन्हीं लिखित सबूतों में ये साफ हो जाता है कि जिस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद है वहां पर पहले मंदिर ही हुआ करता था। लेकिन फिर भी
विवाद कम नहीं हो रहा है और इसीलिए कानून। इतिहास इसीलिए लिखा जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां उस वक्त को बेहतर तरीके से जान सके, अपने पूर्वजों और घटनाओं से कुछ सीख हासिल कर सके। लेकिन हम इतिहास के तरफ से कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं। जो गलतियां विदेशी हमलावरों ने की, उनको सुधारने में हमें परेशानी क्या है? अगर हम उस गलती को बड़ा दिल दिखाकर वक्त रहते सुधार लें और सुधार लाने में मदद एक दूसरे की कर ले, तो पता है कितनी कड़वाहटें खत्म हो जाएंगी। बनारस के इतिहास पर एक किताब है जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहासकार और संस्कृत विभाग के प्रमुख रहे डॉक्टर A.S. एल्टेकर ने लिखा। डॉक्टर साहब की किताब हिस्ट्री ऑफ बनारस में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की पूरी घटना का जिक्र है, जिसके मुताबिक मंदिर के पूर्वी हिस्से की खुली जगह को कवर करके ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। इस मस्जिद में हिंदू मंदिर के मंडप की 125 फीट जगह घेर ली गई। बाकी बची जगह पर आदि विश्वेश्वर मंदिर के खंडहर रह गए। मतलब पहले मंदिर तोड़ा गया और बाद में उसी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इतिहासकार अपनी किताबों में लिख रहे हैं। यानी झगड़े की नींव रख दी गई। ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के बाद तबाही के जो निशान बचे रह गए, उसी जगह पर करीब 108 साल बाद एक और निर्माण हुआ। 1777 में इंदौर की महारानी अहिल्या बाई होलकर ने मस्जिद के पास काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया या करवाया। अहिल्या बाई ने जो मंदिर बनाया उसे नया मंदिर कहा जाता है, जबकि जो हिस्सा ज्ञानवापी के अंदर चला गया उसे पुराना मंदिर कहा जाता था। इसके बाद इतिहास में एक और घटना हुई। 1809 में हिंदू पक्ष ने पुराने मंदिर पर कब्जा जमा लिया। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद भी आ गई। 30 सितंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन डीएम मिस्टर वॉटसन ने प्रेसिडेंट काउंसिल को जो एक खत लिखा है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि ज्ञानवापी की पूरी जगह हिंदुओं को दे देनी चाहिए। तब से लेकर अब तक 200 साल से ये पूरा मामला कोर्ट और कचहरी के चक्कर में फंसा हुआ है। मैं आज दिन भर से काशी में हूं। यहाँ मुझे कई तीर्थ यात्री मिले। कोई इंदौर से आया है, कोई चेन्नई से आया है, कोई गुजरात से आया है। सब लोग यहाँ सावन के सोमवार के मौके पर बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने के लिए आए थे। यह हिंदू की मान्यता है। हर हिंदू अपने जीवन में एक ना एक बार काशी आकर बाबा का आशीर्वाद जरूर लेता है, अभिषेक जरूर करना चाहता है। लेकिन अब मैं मुसलमानों से सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या इंदौर का मुसलमान ज्ञानवापी में नमाज अदा करने आएगा? क्या चेन्नई के किसी मुसलमान की ख्वाहिश होगी कि वो ज्ञानवापी आए? क्या गुजरात के मुसलमान काशी में नमाज पढ़ने आएंगे? जाहिर है इसका जवाब हाँ में तो नहीं होगा, इसका जवाब ना ही होगा। तो फिर ज्ञानवापी को लेकर ये जिद क्यों है? आप बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा सकते हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों में आदि विश्वेश्वर को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं। और जहां तक मैं इस्लाम को जानती हूँ, क्या इस्लाम की किसी किताब में ज्ञानवापी का जिक्र है? नहीं है ना। तो फिर कोर्ट के बाहर ही इस विवाद को सुलझाने में बताइए किसी तरह की कोई दिक्कत क्यों आ सकती है? अगर 1810 के डीएम के लेटर से लेकर 1991 के कोर्ट केस के बीच इसका समाधान खोज लिया जाता, तो यकीन मानिए दोनों धर्मों के लोगों का पैसा और वक्त आज बच जाता। 1991 में पहली बार भगवान विश्वेश्वर की तरफ मंदिर के पुजारी वाराणसी के सिविल कोर्ट पहुंचे। हिंदुओं की तरफ से ज्ञानवापी विवाद पर कोर्ट जाने का ये पहला मामला था। कोर्ट से भगवान विश्वेश्वर की तरफ से ये अपील की गई कि ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा घोषित कर दिया जाए। इसके बाद बारी मुसलमानों की थी, वो भी कोर्ट चले गए। 1998 में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। कमेटी ने कोर्ट से कहा कि सिविल कोर्ट को मंदिर मस्जिद विवाद में सुनवाई करने का हक नहीं है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 साल रोक दी। 2019 में आदि विश्वेश्वर की तरफ से वकील थे विजय शंकर रस्तोगी, जिन्होंने वाराणसी कोर्ट से विवादित जगह का ASI सर्वे कराने की मांग करते रहे। 2020 में फिर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने कोर्ट में अपील करके विजय शंकर रस्तोगी की याचिका पर आपत्ति जता दी। अगस्त 2021 में
4 महिलाएं वाराणसी कोर्ट पहुंची और ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार मांगा। अप्रैल 2022 में इनकी याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने वीडियोग्राफी टीम बनाई। इस टीम को ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियो सर्वे करने का काम सौंपा गया और मई 2022 में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सर्वेयर अजय कुमार मिश्रा पर एक तरफा काम करने का आरोप लगा दिया। इसके बाद वाराणसी कोर्ट ने अजय कुमार मिश्रा के साथ वरिष्ठ वकील जिनका नाम है विशाल सिंह, उनको भी वीडियोग्राफी सर्वे टीम में लगा दिया गया। फिर मई 2023 वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े सभी विवाद एक साथ सुनने का डिसीजन सुनाया। 21 जुलाई 2023 को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे की अनुमति दी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगाते हुए इस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया है। साल 2022 में वीडियोग्राफी सर्वे में ही ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग जैसी आकृति दिखी थी, जिसे हिंदू पक्ष आदि विश्वेश्वर शिवलिंग बता रहा है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया। ज्ञानवापी मामले में इतिहास में क्या हुआ वो आपने बहुत डिटेल में जान लिया है। वर्तमान में क्या हो रहा है वो भी आपको डेट वाइज में बता चुकी हूं। इस विवाद का भविष्य क्या होगा ये तो अयोध्या राम मंदिर विवाद में कोर्ट के फैसले की क्रोनोलॉजी से आप समझ सकते हैं, जिसमें 134 साल तक कोर्ट में ये विवाद चलता रहा। लेकिन मैं आपको 1992 के बाद की घटनाएं बता रही हूं, जिसमें 1992 कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ दिया। इसके बाद कई जगह दंगे हुए, आप भी जानते हैं। मामले की जांच के लिए जस्टिस लिब्राहन कमेटी को बनाया गया। 93 में केंद्र सरकार ने विवादित 67 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। फिर 2002 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवाद पर सुनवाई की शुरुआत कर दी। कोर्ट ने एएसआई से विवादित जगह का सर्वे करने के लिए कहा। फिर आता है साल 2003, सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जगह पर धार्मिक गतिविधियों पर आखिरकार रोक लगाई। फिर 2009 जस्टिस लिब्राहन ने अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल की। 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जगह को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 आया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर फिर रोक लगा दी और फिर 2017 में 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। 2019 40 दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और फिर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने विवादित जगह पर राम मंदिर के निर्माण का आदेश दे दिया और इसके साथ ही सरकार को आदेश दिया गया कि वो दूसरी जगह पर मस्जिद बनाने के लिए जमीन दे दे। यानी 134 सालों के कानूनी विवाद का अंत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हो पाया। दोनों पक्षों को कोर्ट का आदेश मानना पड़ा ही पड़ा। तो क्या ज्ञानवापी विवाद का अंत भी कोर्ट से होगा? यही सवाल आज फिर हिंदू और मुसलमान दोनों से मैं पूछना चाहती हूँ। अयोध्या मामले में जो हुआ, क्या ज्ञानवापी मामले का भविष्य भी ऐसा ही होगा? क्या अयोध्या मामले से सीख लेकर हम इस विवाद को यहीं पर खत्म नहीं कर सकते हैं? अगर हमने इस विवाद को आपस में मिल बैठकर तय कर लिया तो यकीन मानिए इससे देश में एक नई सुबह का आगाज हो जाएगा। एक दूसरे से मोहब्बत और मजबूत हो जाएगी। जिसको धर्म का पालन करना है वो धर्मी नहीं रहेगा या उसकी श्रद्धा नहीं रहेगी तो धर्म कहां से चलेगा? धर्म नहीं चलेगा तो मोक्ष की ओर कौन देखेगा? सब भौतिक जड़वाद में और कंज्यूमरिज्म में मग्न हो जाएंगे। हो रहा है दुनिया के देशों में, आज ये स्थितियां हैं। हमारे यहां वो स्थितियां लाने का प्रयास करने वाली शक्तियां हैं। वो कैसे उससे बचेंगे हम? आधुनिक जीवन का प्रवाह तो चल रहा है, बचना एक ही है उपाय, श्रद्धा और निष्ठा। वो श्रद्धा निष्ठा जागृत करने का काम मंदिर करते हैं। इसलिए सब मंदिरों को अपने साधन संसाधनों का विनियोग करके भारत के छोटे से छोटा मंदिर भी उसको सशक्त बनाना पड़ेगा।